पूतना का ज्यादा मातृत्व था भगवान से और वह नहीं चाहती थी। कभी कभी चिंतन करने जैसा विषय होता है कि देखो, माँ दूध पिलाते हुए बच्चे से बड़ा स्नेह रखती है। जरा देर के लिए भी माँ अपने दूध पीते दुधमुहे बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती और दुधमुहा बच्चा भी माँ को जरा देर के लिए ओझल नहीं करना चाहता। अब फिर देखो, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब तक दांत नहीं थे, जब तक दूध पिलाने वाली माँ ने बराबर दूध पिलाया। अब देखो कैसा प्रकृति का परिवर्तन होता है माँ और बेटे के बीच में। एक बात तो ये कि आज तक का जमाना देखो कि कितने लोग हुए हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माँ का दूध पी के बड़ा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है। अब देखो, कभी कोई व्यक्ति दाल खा ले तो उससे पूछो कि भैया दाल चरकी थी कि साधारण थी, कम नमक की थी, तो वो झट से बता देगा। किसी ने रोटी खाई, सब्जी खाई, मिठाई खाई, फल खाया और पूछा तो तुरंत बताया। पर आज तक का ऐसा कोई सूरवीर नहीं जन्मा जिससे पूछा कि एक बात तो बता कि तूने तेरी माँ का दूध पिया, स्वाद कैसा था? कोई नहीं बचा सका। अब उससे पूछा कि आखिर बताया क्यों नहीं तूने? तो बोले भैया तत्वदर्शी लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक नहीं बोलता था तब तक पिलाती रही और जिस दिन बोलना चालू किया उस दिन उसने छुड़ा दिया। ये हम सब देखते हैं। जब तक बोलता नहीं था जब तक पिलाती थी और जैसे बोलने लग जाए तो छुड़ा लेती है। अब एक बात और बहुत अच्छी है, वह देहात की है, सब माताएं समझती होंगी कि कभी कभी बेटा जब बड़ा होने लगे और धीरे धीरे उसके मुख में हीड़ियों पे छोटे छोटे दांत आने लगे तो वो दूध पीते पीते माँ को काटने लगता है। तो फिर माँ क्या कलाकारी करती है, पुरानी सासें उसे सलाह देती है कि तू दूध छुड़ाने की अब कला कर, कभी जभी पिला और कभी जभी नीम लगा ले। नीम लगाती जाए तो वो धीरे 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 छोड़ता जाए। तो देखो, माँ चाहती नहीं कि मेरा बेटा मेरा दूध छोड़े, पर अब तकलीफ होने लगी है, बेटा भी बड़ा होने लगा है, माँ को भी तकलीफ हो रही। तो उसने क्या करा, कड़वाहट लगा करके छुड़ाना चाहा। भगवान भी ऐसा ही अपने संसार में आकर के, संसार के लोग भगवान को बुरे नहीं लगते और संसार के लोगों को भी भगवान बुरा नहीं लगता, पर थोड़ा थोड़ा सा कड़वाहट पैदा करके धीरे धीरे धीरे, जैसे माँ दूध छुड़ाती है ऐसे ही परमात्मा संसार छुड़ाने का प्रयास करता है। इसलिए ये कभी नहीं लाना अपने मन में कि भगवान कष्ट क्यों देता है। पूतना ने क्यों जहर भरा दूध पिलाया? पूतना चाहती थी कि ये भगवान मुझे मुक्त करे, यहां से ये कष्ट से धीरे धीरे छुड़ाए। स्तन में जहर लगा करके ले गई, माखन में ले जाती, मिठाई में ले जाती, मिश्री में ले जाती, पर इसलिए ले गई कि ये छोड़ने लगे, इससे छूटे। और एक दिन ऐसा आया कि देखो, पूतना ने संसार छोड़ दिया। व्यक्ति धीरे धीरे संसार छोड़ देता है, एक ना एक दिन तो छोड़ना है। एकदम से छोड़ेंगे, शरीर में 100 बिच्छुओं के जैसे काटने के समान दर्द उठेगा, पता नहीं चलेगा कि शरीर में कितना कष्ट होता है। पर धीरे धीरे छोड़ते चलेंगे
धीरे धीरे दूर होते चलेंगे तो अंत के समय में इतना बड़ा कष्ट नहीं होगा। इसलिए कष्ट पड़े चिंता ना करें, ये तो यूं ही आते जाते हैं, ये रोज आते जाते रहते हैं। कष्ट पड़े पर हम घबराएं नहीं, क्योंकि देखो पूरे संसार में, पूरे घर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे नगर में यदि एक भी धर्मात्मा है, नेता लोगों की आप बात सुनते हो कि किसी नेता के परिवार में एक भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति है तो उसके काम नहीं बिगड़ते, क्योंकि वह पीठ पे खड़ा है उसके। जिस घर में एक भी धर्मात्मा होता है उस घर में 24 घंटा उसकी पीठ के पीछे परमात्मा खड़ा होता है। एक भी धर्मात्मा है तो वह सबको खींच करके ले जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना साहब, घबराना नहीं कि हमारे घर से सभी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि देखो यहाँ सिद्धांत है, 2 भाई थे, उनका बंटवारा हुआ, घर में बराबर माल की कोई कमी नहीं थी। 2 भाइयों ने बड़े अच्छे से बात करी कि भैया, पिताजी से कहा कि पिताजी एक काम करो, एक भाई को तो तुम पूरा माल दे दो और एक भाई को माला दे दो। एक माला फेरता रहेगा, एक माल कमाता रहेगा। मेरी माला ऐसी चलेगी कि इस माल वाले के जीवन में कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा, और माल वाले से कह जाना कि मेरी माला फेरते समय मेरे जीवन में कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं आना चाहिए। माल भी हो गया और माला भी हो गई। संसार में रह करके, समाज में रह करके हम सड़ी सड़ी सी बात भगवान के सामने जाकर के सुना देते हैं। भगवान आज ऐसा हो गया, तूने ये नहीं करा, तेरे कारण हमारा ये बिगड़ गया। यहाँ तो सड़ी सड़ी बात थी, पर महाभारत में तो साड़ी जैसी समस्या थी, तब भी बड़ा सोच समझ करके बोला। आखिर बोलूं कि नहीं बोलूं, नहीं आया तो इज्जत खराब हो जाएगी, तो मन ही मन सोचती रही। और फिर कल आपने कथा सुनी कि हाथी को भगवान ने डूबने नहीं दिया, डूबने नहीं देगा। हम दर्शन करें, वंदन करें, रोज आया जाया करें, हमारे पल्ले पे पुण्य को बांध करके रखें। आज के ज़माने में भले समय अच्छा नहीं है, हम नई नई तकनीकों से जुड़ गए हैं। आज भी हम कभी ब्याह शादी में जाते हैं, कोई उत्सव में जाते हैं, तो दिखावटी करने वालों का उद्देश्य रहता है कि हम भी कैमरा में आ जाएं, हमारी भी फोटो खिंच जाए, हम भी लोगों को दिखे, मालिक को पता चल जाए कि हम भी आए थे। पर ब्रजवासियों ने कहा कि भगवान, हमारे ऊपर कैमरे की कम रहे पर कृष्ण की नज़र ज़्यादा रहे। आज आप कैमरा पे मत जाओ, ये सब फालतू चीजें हैं, दिखावटी है। यदि कृष्ण की नजर है हमारे ऊपर, तो ब्रजवासियों के ऊपर कृष्ण की नजर थी, जो कभी विचलित नहीं हुए। कृष्ण कृष्ण है, उनसे हमारा जुड़ाव रहे, और यही हमारे जीवन का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए। केवल आडंबर आ जाने से जो भजन भक्ति होनी चाहिए वह अच्छे से नहीं हो जाती। और भगवान कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। बड़ा स्नेह रहता है, बड़ा प्रेम रहता है गुरु का, गोविंद का, हमारे ईश्वर का। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी सबको अपनी निगाह में रखा।